अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया था तुम यहाँ हो। कोई नहीं, तुम भी हमें ज्वाइन कर लो, मिलवा दूं। शी इज माई न्यू गर्लफ्रेंड। और ये जो भी है फर्क नहीं पड़ता। क्या हुआ अंजलि? रोहन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आप बताओ ना, क्या हुआ? देखो, एक नए रिश्ते की शुरुआत सच से होनी चाहिए ना, तो मुझे तुम्हें अपना एक सच बताना है। वो मेरा एक पास था, एक अतीत। हमें एक बॉयफ्रेंड था, पर अब मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, मेरी बात भी नहीं होती है। मुझे कुछ नहीं जानना है, सबका पास्ट होता है, इट्स ओके। तो क्या तुम्हारा भी कोई पास था? हाँ, सबका पास्ट होता है ना, नॉट अ बिग डील। अच्छा तुम इस सब को छोड़ो, अभी सिर्फ तुम और मैं। एक मिनट, ऐसे कैसे? क्या था तुम्हारा पास? हाँ, कौन थी वो? बताओ मुझे। जैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, वैसे ही मेरी भी एक कॉलेज में गर्लफ्रेंड थी। ओह हेलो, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। मैंने तुमसे सच जानने के लिए तुमसे झूठ बोला था। मुझे पहले ही शक था, पक्का तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। अब बताओ, कौन थी तुम्हारी गर्लफ्रेंड? हाँ, वो महक ना? हाँ बोलो। हाँ, हम दोनों कॉलेज में घुमा करते थे, लेकिन कॉलेज वालों को ये लगा कि हम एक कपल हैं। वो बोलते नहीं है कि ये दोनों कपल है। तो हम भी एक कपल की फीलिंग फील करने लग गए, पर ऐसा कुछ भी नहीं था अंजलि। हमने एक दूसरे से बात की और ब्रेकअप कर ली, और उसके बाद से हम एक अच्छे दोस्त हैं, दैट्स इट। रुहान, एक लड़का और एक लड़की कभी अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। मैं ना तुम दोनों को देखते ही समझ गई थी कि तुम दोनों के बीच में पक्का कुछ चल रहा है। जैसे वो तुमसे चिपक रही थी, मुझे लगा ही था कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड नहीं अंजलि, एक्स गर्लफ्रेंड। क्या गर्लफ्रेंड एक्स गर्लफ्रेंड यार, मैं लूट गई, मैं बर्बाद हो गई। रोहन, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझसे झूठ बोला, मेरी सौतन को मेरे सर पे ला के मिटा दिया। अब मैं क्या करूं? अब मैं जी के भी क्या करूंगी? अंजलि ये क्या कर रही हो? देखो, आगे मत बढ़ना, वरना मैं कूद जाऊंगी यहाँ से। ज्वाइन करोगे हमें? कम ऑन प्रिया। चाहे हमारा रिश्ता कैसा भी हो, पर ये जो हुआ वो सही नहीं था। अंजलि प्लीज। अंजलि! अंजलि क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हूँ? तुमने क्या किया? धोखा दिया मुझे, झूठ बोला मुझसे। अंजलि, वो हमारा अफेयर बहुत साल पहले था, होता नहीं है वो कॉलेज स्कूल वाला रोमांस। हम बस एक अच्छे दोस्त हैं, दैट्स इट। नहीं, तुम्हारा अब भी अफेयर है उसके साथ, तभी तो वो तुमसे ऐसे चिपक रही थी। अंजलि तुम बहुत गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। नीचे आओ, तुम गिर जाओगी। तुम चाहते हो मैं नीचे आऊं? हाँ। तो कॉल लगाओ महक को। क्या? अभी। स्पीकर पे डालो फोन। रुहान का कॉल? हेलो। हाँ रुहान, तुम तो होटल गए थे ना, तो मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? फोन पीछे करो, उसको बोलो कि आज के बाद तुम्हें कॉल ना करे। क्या? बोलो उसे अभी। मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया था कि अब आज के बाद मुझे कॉल मत करना। कह दो कि मिलने भी नहीं आएगी कभी। और आज के बाद मुझसे मिलने भी मत आना। क्या हुआ रुहान? मुझसे कोई गलती हुई है? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं अभी कुछ नहीं बता सकता। मैं बस ये बोल रहा हूँ तुमसे कि आज के बाद मुझे कांटेक्ट मत करना।
तो आ जाओ नीचे। पहले उसका नंबर ब्लॉक करो और अपने फोन से डिलीट करो उसे अभी। प्लीज नीचे आ जाओ अब, प्लीज। आराम से। ये हुई ना अच्छा पति वाली बात। अंजलि क्या था ये सब? हाँ, पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही थी? क्या आपने सही नहीं किया रुद्र सर। जानती हूँ कि आपके लिए रिश्ता कुछ नहीं, लेकिन हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। कम से कम इसका अपमान तो नहीं करते। अब जाके मुझे चैन मिला कि मेरे पति का उसकी एक्स गर्लफ्रेंड से कोई रिश्ता नहीं। मेरा पति सर मेरा है। आप खुश? तो अब तो अपने पति को अपना बना लो। एक मिनट, सोचना भी मत। तुमने मुझसे सच छुपाया था ना। रुको यहाँ। कहाँ? अब तुम्हारी ये सजा है कि तुम यहाँ सोफे पे जाके सोगे। गुड नाइट। गुड नाइट? क्या मेरी फर्स्ट नाइट बैड नाइट हो गई? बेचारी प्रिया, रुद्र सर के साथ शादी करके तो उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। बेचारी नहीं है, इन दोनों बहनों ने मिलकर बहुत बड़ा गेम खेला है। इसे जो चाहिए था वो तो इसे मिल गया, पैसा। चल। मर्दों को पीछा करना पसंद है, लेकिन शादी के बाद ये ख़त्म हो जाता है। इसीलिए तो शादी कितनी बोरिंग हो जाती है। लेकिन रूहान, तुम्हें तो शादी के बाद भी मेरा पीछा करना पड़ेगा। मैं प्रिया दी को देखकर आती हूँ कि सब ठीक है या नहीं। ये क्या है? रोहन, ये क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। अरे क्यों? अभी तक सजा चल रही है क्या? रोहन छोड़ो प्लीज। अरे कितना नाराज रहोगी मुझसे? हो गया ना अब। थैंक यू भगवान जी, मेरी बहन अंजलि को उसकी सारी खुशियां देने के लिए। लेकिन अंजलि ने अगर मुझे कमरे के बाहर इस तरह देख लिया तो उसे बुरा लगेगा। सवालों में थे गुम ये भूले बिसरे दिल के कोने। तुम जवाबों की हो धुन, दरवाजे फिर से दिल ने खोले। जीने की एक वजह फिर से दिल में धड़के। वाओ, आरके पोज। वैसे मेरी दी का जाम है ये सब, वो किसी को भी अपना बना लेती। देखा, रुद्र को भी अपना बना ही लिया ना। हे भगवान, कहीं रूहान और अंजलि उस लड़की को इस कमरे में ना देख ले। वो लड़की कहाँ गई? वाह भैया, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप इतने रोमांटिक हो। मेरे अंदर तो रोमांस कूट कूट के भरा है भाई। जितना लुटाता हूँ उतना बढ़ता रहता है। है ना प्रिया?
मैं तो भूल ही गया था तुम यहाँ हो। कोई नहीं, तुम भी हमें ज्वाइन कर लो, मिलवा दूं। शी इज माई न्यू गर्लफ्रेंड। जी माँ, गुड मॉर्निंग। जी माँ, बस निकल ही रहे हैं। भैया, माँ का फोन आया है, गृह प्रवेश के लिए बुला रहे हैं, चलें? चलो चले स्वीट हार्ट। नरक में तुम्हारा स्वागत है डार्लिंग। आज से शुरुआत होती है तुम्हारे दर्द की। आज से मेरी ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू होने वाला है भगवान जी। जानती हूँ ये सफ़र इतना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किलें आएंगी। सबसे बड़ी मुश्किल तो मेरा अपना पति है, लेकिन फिर भी आपसे विनती है कि मेरे साथ रहना, मुझे हर तूफान सहने की ताकत देना, ताकि मैं अपनी माँ को दिया वचन निभा सकूं, इस घर को स्वर्ग बना सकूं। मेरे स्वर्ग जैसे छोटे से घर में आपका स्वागत है। छोटा सा घर? ये तो महल है, महल। तुझे मानना पड़ेगा अंजलि, एक दिन इसी दहलीज पे खड़े होके तूने जो सपना देखा था वो सच बन के आज तेरे सामने है। अब शुरू होगी तेरी एक शानदार लाइफ। क्या अंजलि, आओ गृह प्रवेश करो। हाँ, लेकिन इस कुमकुम की थाल पे घर की लक्ष्मी के पांव के निशान छोड़ के। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। क्या हुआ माँ? क्या हुआ? बहू घर की लक्ष्मी होती है ना, और ये तुम्हारी छोटी बहू उल्टे पैर से गृह प्रवेश करने चली थी। अगर मां नहीं होती ना, तो बड़ी बहन छोटी बहन को समझाती है सही और गलत का फर्क। लेकिन उसके लिए बड़ी बहन को भी तो पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। सॉरी बड़ी माँ। अरे माँ, घबराहट में ऐसी गलतियां हो जाती है। थैंक यू बड़ी माँ। और एक बात, आज से तुम दोनों मुझे बड़ी माँ नहीं, माँ कहकर पुकारोगे। माँ, इन सब मुश्किलों में एक चीज़ अच्छी हुई है, हमें माँ का आंचल मिल गया। आ जाओ।
आप अपने पैरों के निशान तब बनाना जब आप शादी करके अपने ससुराल जाओगी, ठीक है? मैं कहीं क्यों जाऊंगी? मैं भी शादी के बाद यही रहूंगी। सब शादी करके यही तो आते हैं। टिया मामी, अंजलि मामी भी यही आई है। बुआ नानी भी तो यही रहती है। पर आप भी तो यही रहती हो। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब ना हम बाद में देंगे। अभी मामू और मामी को रेस्ट करना है ना। आओ प्रिया, आओ अंजलि। अब और ड्रामा नहीं देख सकता। ऐसे नहीं अंजलि, तू तो फिल्मी स्टाइल में अपनी पति की बाहों में ही अपने रूम में जाएगी। अरे अरे ओह क्या हुआ? पता नहीं हुआ क्या हुआ, बहुत दुख रहा है, मुझसे चला भी नहीं जा रहा। अरे रुको, कम है। थैंक यू। मेरा भाई जैसे रोमांटिक फिल्म समझ रहा है, वो प्रिया के लिखी थ्रिलर स्क्रिप्ट है। पता नहीं कब समझेगा। हे भगवान, रुद्र सर सब कुछ कितना फैला कर रखते हैं। इस तरह से कोई किसी लड़की के सामने टॉवल में आता है क्या? टॉवल भी निकाल दिया। कैसे है रुद्र सर? सॉरी यार, मैं तो एक चेयर पे फेंक रहा था, लेकिन इस टाल को भी तुम इस रूम में पड़ा हुआ एक फर्नीचर ही लगी। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या हुआ? खुशी नहीं हुई? इन खूबसूरत लड़कियों को देख के भी खुशी नहीं हुई? मुझे भी नहीं हुई। कहाँ मेरी लाइफ इतनी हॉट और हैपनिंग चल रही थी इन खूबसूरत लड़कियों के साथ, फिर मेरी जिंदगी में तुम जैसी बीवी आ गई। कितनी नाइंसाफी हुई ना। रिया भाभी, नानी प्रिया भाभी को नीचे बुला रही है। अब नानी जी ने बुलाया तो जाना तो पड़ेगा। अब चलिए, मैं आती हूँ, जल्दी आना, ठीक है? क्या दिखाना चाहती थी? शातिर औरत? हम दोनों एक परफेक्ट कपल है, मेड फॉर ईच अदर। तुम दिखाती रह जाओगी, लेकिन तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। लो भाभी, आगे आपकी दोनों बहुएं।
सदा सुहागन रहो। आज तुम्हारी पहली रसोई है। ओह नो, मतलब खाना बनाने वाली रस्म। प्रिया, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, तो तुम्हें आज मंदिर में भोग लगाने के लिए 108 पूड़े बनाने हैं। और ये पूड़े तुम्हें भंडार घर में बनाने हैं। थैंक गॉड मैं बच गई। नानी ने दी को बनाने को बोला है और दी तो सर्वगुण संपन्न है। सारा भोग प्रसाद 11 बजे से पहले बन जाना चाहिए। और हाँ, किसी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अंजलि, तुम आज इस सारे परिवार के लिए खाना बनाओगी रसोई घर में। और तुम दोनों किसी की कोई मदद नहीं लोगे, ना तो इस परिवार के किसी सदस्य से और ना ही नौकर चाकरों की। हे भगवान, अंजलि को तो कुछ बनाना ही नहीं आता और मुझे भी भोग के लिए पूड़े बनाने हैं। मैं भी उसकी मदद नहीं कर पाऊंगी। अब मैं क्या करूं?